चलिए अब हम सीखेंगे यहाँ पे कि किसी समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिए, अभी हम समकोण त्रिभुज में पहले पढ़ चुके थे कि पाइथागोरस प्रमेय से किसी दो भुजा का मान दिया हो तो तीसरा भुजा का मान हम निकाल लेंगे, है ना। किसी दो भुजा का मान दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा भुजा का मान निकाल सकते हैं। ये आपका कौन सा त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो तीन भुजा का मान है यहाँ पे, 1 2 3 है। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो इसमें से आपको दो भुजा का मान दिया रहता था, दो भुजा का मान आपको दिया रहता था। तो आप क्या करते थे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप क्या करते थे, तीसरा भुजा का मान निकाल लेते थे, यही ना। तो अब आपको जो है दो भुजा का मान नहीं देगा, अब आपको देगा, अब आपको एक कोण कोई दे देगा, एक कोण दे देगा। एक कोण जैसे मान ले यहाँ पे क्या दे दिया, 30 डिग्री दे दिया। कितना दे दिया, 30 डिग्री। और कोई एक भुजा देगा, कोई एक भुजा देगा, ठीक है। देखिए ये 90 है और ये दोनों को मिला के 90 होगा। तो यह 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। यह 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो यह 90 है, यह 30 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो आपको जो है समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण देगा, कोई एक आपको कोण देगा और कोई एगो भुजा देगा, है ना, कोई एगो भुजा देगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके, त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके आपको क्या करना होगा, शेष भुजा का मान निकालना होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और ये 90 हो गया। यहाँ पर कोण दे चुका है, कितना कोण दे चुका है, यहाँ पे दे चुका है कोण 30 डिग्री, ठीक है। और किसी एक भुजा का मान दे रखा है, कितना, मान कर चलिए यही आधार दिया है, कितना दिया है, आधार, ठीक है। आधार आपको दिए हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको किसका किसका निकालना है, जिसका पूछेगा उसी का निकालेंगे, जिसका नहीं पूछेगा उसका नहीं निकालेंगे। तो सपोज मान के चलिए कि हमको इसका निकालना है और इसका भी निकालना है। तो हम यहाँ पे दोनों निकाल के देखेंगे, ठीक है। किसका निकाल के देखेंगे, दोनों का निकालेंगे। आपका एक भुजा है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय में तो दोनों भुजा होता था, तब ना तीसरा भुजा निकालते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, एक कोण दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है, एक कोण दिए हुआ है और आपका एक भुजा दिए हुआ है। इस बात का ध्यान रखिए। आप फॉर्मूला पढ़े हैं साइन थीटा, क्या पढ़े हैं, साइन थीटा, अब बराबर P/H पढ़े हैं। जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोण है, यहाँ पर क्या है, लंब है, यहाँ पर क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे मान है कै गो, यहाँ पे मान आपको 3 गो है, 1 2 3, 1 2 3 गो है। तो इसी 3 गो में से 2 गो मान दिया रहेगा और आपको किसका निकालना होगा, तीसरा का मान निकालना होगा। 1 2 3 मान है, इसमें से 2 मान आपको दिया रहेगा और तीसरा का मान निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर कोण दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा, फिर उसके बाद मान के चलिए लंब दिया है और आपको कर्ण निकालना है। आपको लंब दिए हुआ है, ये लंब आपको दिए हुआ है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो साइन थीटा का होता है। लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कोसेक का भी होता है, तो कोसेक को नहीं लेना है, साइन का लेना है, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में अगर मान आपको निकालना है तो किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का। और आधार, ध्यान दीजिए, आपको आधार, आधार और कर्ण, और आधार और कर्ण में आपको है, तो मान के चलिए कि आपको आधार दिया है, कर्ण निकालना है, आधार दिया है, क्या निकालना है, कर्ण, ठीक है। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, है ना, cos थीटा का। अगर मान कर चलिए आपको क्या दिया है, लंब दिया है और आधार निकालना है, मतलब P का मान दिया है, आपको B का मान निकालना है। तो किसका फॉर्मूला, P का दिया है, B का निकालना है, P का दिया है, B का निकालना है। तो P और B में किसका संबंध होता है, tan का होता है, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको P का मान दिया है, H का निकालना है, H का दिया है, P का निकालना है। तो किसका लगेगा, साइन का लगेगा। P और B मतलब आधार और कर्ण में, अगर आधार और कर्ण में कोई एगो दिया है, कर्ण निकालना है, तो आधार आधार होगा तो किसका लगेगा, cos का। और आधार और कर्ण, आधार और लंब दोनों होगा, लंब और आधार दोनों होगा तो किसका नहीं लगेगा, tan का लगेगा। हमेशा याद रखिए, ये आपका लंब है, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। ये आपका आधार है, आधार है, ये आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। और ये क्या है, लंब और क्या है, आधार, ठीक है।
तो दिया क्या है और निकालना क्या है उसमें हम संबंध देख लेंगे और तब हम क्या करेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा या है ना tan थीटा का मान। अगर मान के चलिए लंब और कर्ण में है ना, जैसे दिया है लंब और निकालना है कर्ण, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। दिया है कर्ण आधार है ना, दिया है आधार यानी बी का मान और निकालना है कर्ण, तो हम किसका लगाएंगे कॉस का। आधार जैसे आधार होगा तो कॉस का लगेगा, जैसे लंब होगा तो क्या लगेगा साइन का, और लंब और आधार दोनों होगा तो किसका लगेगा tan का लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर सीधा देखते हैं, हमको मान निकालना है ए बी का भी मान निकालना है, ए सी का भी मान निकालना है। तो इस कोण के लिए देखिए, इस कोण के लिए जैसे यहाँ पे थीटा हो गया कितना, थीटा हो गया 30 डिग्री, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। और सामने के भुजा को क्या कहते हैं पी, पी यानी क्या है ए बी, पी यानी क्या है ए बी। आपको ए बी का मान निकालना है। ये आपका क्या हो गया बी, ये क्या हो गया बी, बी आधार हो गया, तो आधार का मान आपका बी सी, बी सी का मान दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। और आपको एच भी निकालना है, ए सी भी निकालना है, क्या निकालना है ए सी। तो आपको निकालना है ए बी और ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हमको मान दिया हुआ है बी और हमको क्या दिया हुआ है बी का मान दिया हुआ है 4 और हम निकालने जा रहे हैं पी का मान। तो हमको बताइए बी और पी में किसका संबंध होता है, बी और पी में किसका संबंध होता है tan का। तो यहाँ से हम लगाएंगे कितना tan थीटा, कितना लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/t। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो आप ये भी मान रख सकते हैं ना यहाँ ये, तो आपको बी के जगह पर कितना रख देंगे ए बी, बी के जगह पी के जगह पर कितना रख देंगे ए बी, पी के जगह कितना रख देंगे ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप बी के जगह पर क्या रख दीजिए बी सी, बी के जगह पर क्या रख दीजिए बी सी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे थीटा का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, थीटा का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, और ए बी का मान निकलेगा, ए बी नहीं है, ए बी नहीं है तो ए बी का मान निकलेगा। तो बताइए यहाँ पर बी सी है, तो बी सी का मान कितना रखना है यहाँ पे 4, बी सी का मान कितना रखना है 4। यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है 1/√3, 1/√3 ए बी, अब बटा कितना 4, क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए और गुना कितना ए बी और 4। यहाँ से ए बी का मान निकालिए, तो 4 बटा कितना हो जाएगा √3। हर पर में करण करना होगा तो √3 से ऊपर गुना कर दीजिए, √3 से नीचे कर दीजिए, तो 4√3 √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका हो गया ए बी का मान, ये किसका मान हो गया ए बी का मान हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है से ए बी का मान निकाल लिए, किसका देखिए आपको किसका मान दिया था बी का मान दिया था, किसका मान दिया था बी का मान दिया था। अब आप निकालने किसका गए हैं पी का मान, तो पी और बी में किसका संबंध होता है tan का। अब मांगे चलिए यहाँ पर आप बी का मान दिया है, निकालने जा रहे हैं एच का मान, बी का मान दिया है, निकालने जा रहे हैं किसका मान एच का मान निकालने जा रहे हैं। तो बताइए बी और एच में किसका संबंध होता है, किसका संबंध होता है, तो ये देखिए कॉस का, किसका होता है कॉस का। तो यहाँ से आपको किसका फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा का, b/h, b/h। तो आप b के जगह पर क्या रख सकते हैं, b के जगह पर बी सी, बी के जगह पर क्या रख सकते हैं बी सी, और h के जगह पर क्या रख सकते हैं ए सी, बी के जगह पर बी सी, ए के जगह पर h के जगह पर ए सी रख सकते हैं। हमको ए सी का मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है। अब बताइए थीटा के जगह पर कितना रखाएगा 30 डिग्री, थीटा के जगह कितना रखाएगा 30 डिग्री। अब बी सी का मान कितना दे है बी सी का मान कितना है 4 है, 4 हो गया, ए सी हो गया। बताइए इसमें जो है कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। फॉर्मूला बॉक्स से आपको याद रखना होगा है ना मान, 4 बटा कितना हो गया ए सी। यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए तो √3 गुने हो जाएगा ए सी और 4 गुना हो जाएगा 8, ए सी बराबर कितना हो जाएगा 8/√3। हर पर मेकरण कर दीजिए √3/√3 है ना, ए सी बराबर 8√3 और बटा हो जाएगा √3 गुने √3 कितना होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ए बी का मान आपका हो जाएगा 4√3/3 और ए सी का मान हो जाएगा 8√3/3। ठीक है, तो हर पर मेकरण भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि जो मान आपको दिया है, जो मान आपको दिया है और आप जिसका निकालने जा रहे हैं तो उसमें किसका संबंध है। जैसे बी का मान दिया है, निकालने जा रहे हैं किसका पी का, तो बी और पी में किसका संबंध होता है tan का, है ना। तो अब उसके बाद फिर हम बी का मान जिसका दिया है उसी से लेंगे, है ना, जिसका दिया है उसी से लेंगे। ठीक है, तो बी का दिया है, हम निकालने जा रहे हैं एच का मान, निकालने जा रहे हैं किसका मान एच का मान निकालने जा रहे हैं। तो बी और एच में किसका संबंध होता है, तो कॉस का, किसका होता है कॉस का होता है, कॉस थीटा का। थीटा के जगह पर कौन रखा जाएगा, थीटा के जगह पर कितना रखा जाएगा थीटा मानेंगे कौन को। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आपको समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में एक कोण देगा
और कोई एक भुजा देगा, बाकी आपको निकालना पड़ेगा दोनों, ठीक है। अगर एगो कहता है, एगो भुजा निकालने के लिए कहता है तो एक एगो निकालिए, दोनों कहता है जरूरत है तो दोनों निकालिए। ये जो क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर का जो त्रिकोणमिति का जो एप्लीकेशन है ऊंचाई और दूरी, उसमें ये आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको यह बहुत ही जरूरत पड़ेगा और उसमें यही बेस है, इसी से क्या होता है सारा आंसर निकलता है। ये आप समझ गए तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी अभी आपको समझाया है कि जब समकोण त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान दिया हो और एक भुजा का मान दिया हो तो आप शेष भुजा का मान कैसे निकालेंगे, शेष भुजा का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको पीवीएच पर सजाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पीवीएच पर सजाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको पीवीएच पर सजाइए तो सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे, थीटा का मान। थीटा का मान कितना है, देखिए आपको पूछ रहा है किसका मान निकालने के लिए, ए बी का मान। अब जिसका पूछेगा उसी का जवाब देंगे। अब एसी का मान नहीं निकालेंगे तो हमसे पूछ रहा है ए बी का मान निकालिए। ए बी यहाँ पे ये है, ए बी यहाँ पे है, तो आपको ए बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में देख लीजिए, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में थीटा का मान कितना लेंगे, 60 डिग्री, है ना। इसके सामने का भुजा क्या होता है, इसके सामने का भुजा पी होता है, क्या होता है, पी। पी यानी आपका बीसी का मान कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, है ना। देखिए आपको पहले भी बताया है पीबीएच में सजाना है, पीबीएच में सजाना है, ठीक है। पीबीएच में कोण के हिसाब से, कोण के हिसाब से आपको पीबीएच में सजाना है। तो इस कोण के सामने का भुजा कौन है, आपका क्या है, बीसी है, तो पी होता है। कोण के सामने का भुजा क्या होता है, पी होता है। पी यानी बीसी, बीसी यानी कितना, 8। आपको निकालना कौन है, ए बी। तो ए बी क्या है, ए बी इसका आधार है, ए बी आपका क्या है, आधार है। तो आधार है तो हमको आधार का मान निकालना है ना। इस कोण के लिए ये आधार हो गया, तो ए बी का मान निकालना है तो हम ए बी का निकालेंगे, ए सी का नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। अब बताइए कि पी का मान दे रखा है, अब फिर बी का मान पूछता है, पी का मान दे रखा है, बी का मान पूछता है, तो किसका फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर tan का लगेगा, क्या लगेगा, tan का, ठीक है। तो p बटा क्या होता है, b। यहाँ से p का मान आप क्या रख लेंगे, bc, और b का मान क्या रख लेंगे, ab, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा का मान रखिए, थीटा का मान रखिए कितना होगा, 60 डिग्री, और bc का मान कितना है, bc का मान कितना है आपका, है 8 है, और ab का मान आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, √3, ये हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा 8, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा, √3। अभी अभी आपको बताया है कि जब इस बटा में रूट आएगा तो क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर परिमेयकरण, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए बी बराबर 8 रूट कितना आ जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, √3, कितना हो जाएगा, √3। तो ये आपका क्या हुआ, ए बी का मान। तो जिसका पूछा है उसी का जवाब देंगे। अगर कर ये एसी का निकालते तो ये कर्ण होता है, कर्ण होता है तो क्या करते हैं हम, कर्ण वाला फॉर्मूला पर लगाते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि जिसका मान अगर दिया है, जिसका मान दिया है और जिसका निकालना है उसमें संबंध देखिए, जिसका दिया है और जिसका निकालना है उसमें संबंध देखिए। अगर संबंध आपका जो है, संबंध आपका अगर p बटा एच का आता है तो अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का, है ना। अगर b बटा एच का आता है तो क्या लगाएंगे, कॉस थीटा का लगाएंगे, और p बटा b का आता है तो क्या लगाएंगे, tan थीटा का, है ना। तो यहाँ से हमको क्या आया है, हम p का मान दिया था, b का मान निकालना था, तो p और b का संबंध आया, तो इसीलिए हम किसका फॉर्मूला लगाए, tan का लगाए, है ना। थीटा के जगह कोण रखा जाएगा, बाकी मान आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो ए बी का मान कितना हो गया आपका, 8 √3 बटा कितना हो गया, ये √3 हो गया। तो इस तरह से आपको है, आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, होमवर्क के रूप में आप लोग बना करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अभी अभी आपको समझाए हैं तो उस पर आपका होमवर्क है, ठीक है ना। यहाँ पे होमवर्क है, तो पहला में आपको जो है यहाँ का कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ये मान बीसी दिए हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिए हुआ है डायग्राम में, इसका किसका मान निकालना है, बीसी का मान निकालना है।
इसमें आपको इसमें दिया हुआ है ना, तो आपको किसका मान निकालना है, पी आर का मान निकालना है। इसमें आपको दोनों का मान निकालना है, बी सी और ए सी दोनों का मान निकालना है। सभी फिगर में आप ध्यान देंगे कि आपको एगो कोण है, एगो भुजा दिया है, एगो कोण और एगो भुजा दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का होगा तो आपको या तो साइन थीटा का प्रयोग होगा, नहीं तो कॉस थीटा का प्रयोग होगा, नहीं तो क्या होगा, टैन थीटा का प्रयोग होगा। ठीक है, यही तीनों का प्रयोग ही करना है। ठीक, तो इसमें आपको BC और AC का मान निकालना है, BC और AC का मान निकालना है। ठीक है, इसमें आपको किसका मान निकालना है, QR का मान निकालना है, PR का मान निकालना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे है ना, इस तीनों का, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप मान निकाल लेंगे। अगर संबंध जो है, अगर मान के चलिए संबंध P/H का है तो आप लगाएंगे ये साइन थीटा का, B/H का है तो लगाएंगे किसका, cos थीटा का, और P/B का है तो क्या लगाएंगे, tan थीटा का। जिसका दिया है और जिसका निकालना है उसमें हम संबंध निकालेंगे। ठीक है, जिसका दिया है और जिसका निकालना है तो उससे उसका क्या संबंध है, क्या संबंध है। अगर ये संबंध है तो साइन का, ये संबंध है तो कॉस का, ये संबंध है तो किसका लगेगा, tan थीटा का लगेगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास में है आपको बहुत सारा होमवर्क मिल गया है, तो कल का क्लास जो है इसी होमवर्क को सॉल्व करेंगे है ना, फिर अगले दिन से क्या करेंगे, चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा है ना। अच्छे से बना लीजिएगा है ना। ये आप बढ़िया से, इससे पिछले वाला भी होमवर्क बना लीजिएगा, ये भी होमवर्क बना लीजिएगा है ना। फिर कल क्लास आपको मिलेगा है ना, 12वां दिन त्रिकोणमिति का जो है 12वां दिन होगा। कल की क्लास के बाद क्या होगा, चैप्टर पे चलेंगे है ना, चैप्टर एक्सरसाइज पे चलेंगे, 8.2 पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।